सुप्रभातम। आज हम कक्षा 8 संस्कृत का अध्ययन करेंगे और प्रथम पाठ सुभाषितानि पाठ पढ़ेंगे। तो सभी अपनी पुस्तकों को खोलेंगे और ये वीडियो ध्यान से देखेंगे और जब मैं पढ़ाऊंगी अपने पद्य को ध्यान से देखते हुए उसका अर्थ ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। सुभाषितानि प्रथम अध्याय। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रथम अध्याय। तो सबसे पहले हम इस पाठ का थोड़ा परिचय पढ़ लेंगे। सुभाषित, सुभाषितानि किन दो शब्दों से मिलकर के बना है? सुभाषित शब्द जो है सु धन भाषित। सु का क्या अर्थ होता है? सु जिस शब्द के आगे लग जाता है उसका अर्ध होता है सुंदर। तो सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित जो है उसका अर्थ होता है वचन, यानी कि जो सुंदर वचन है जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिनसे हमें आनंद प्राप्त होता है। सुंदर ऐसे वचन जिनसे हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है वह ही सुभाषितानि कहे जाते हैं। और ये जो सुभाषित हैं ये आपके जो प्रस्तुत पाठ में सुभाषित हैं ये सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक विचार परक जो है सुभाषित लिए गए हैं। और जो हैं ये सब संस्कृत के महान ग्रंथ हैं जिनसे ये सुभाषित लिए गए हैं। तो हम सुभाषित पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पहला पद्य। सब अपने ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और पढ़ेंगे। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वाद्य तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम् आसाद्य भवन्त्यः पेयाः। तो इसमें जो है इस सुभाषित में यह बताया गया है कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, जो गुण हैं वो गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणी व्यक्तियों के पास ही वह गुण रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, वही अगर निर्गुण व्यक्ति उन गुणों को प्राप्त कर लेते हैं तो भवन्ति दोषाः, वो कैसे बदल जाते हैं? गुण दोष में बदल जाते हैं। तो सुस्वाद्य तोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेया। तो यानी कि जो सुस्वाद्य यानी कि स्वादिष्ट, तोया यानी कि जल वाली, तोय मतलब जल वाली, प्रभवन्ति नद्या नदी बहती है, तो समुद्रम आसाद्य समुद्र में वो आकर के भवन्ति अपेया कैसी हो जाती है? अपेय हो जाती है, खारी हो जाती है। वो जल जो है पीने योग्य नहीं रहता, जबकि जल तो एक ही है, वो पहले मधुर था लेकिन बाद में वो समुद्र में पहुंच करके कैसा हो गया? खारा हो गया, वो पीने योग्य नहीं रह गया। तो इस सुभाषित में यही बताया गया है कि गुणा गुणगेषु, गुणा जो होते हैं वो गुणगेषु गुणी व्यक्तियों के पास ही गुणा भवन्ति, यानी कि गुण रहते हैं। जब तक वह सज्जन व्यक्ति के पास रहते हैं तो वह गुण ही रहते हैं, लेकिन वे ही गुण जो है ते निर्गुणम प्राप्य, वो अगर निर्गुणी व्यक्ति उनको प्राप्त कर लेते हैं तो भवन्ति दोषाः, वो दोष बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। सुस्वाद्य तोया, उसका ही उदाहरण इसमें दिया गया है कि जो सुस्वादिष्ट तोया यानी कि क्या होती है? सुस्वादिष्ट जल वाली जो नद्यः प्रभवन्ति, नदी जो बहती है जिसका सभी पानी पीते हैं और अपने प्यास को बुझाते हैं, वो समुद्रम आसाद्य समुद्र में पहुंच करके क्या हो जाती है? भवन्ति अपेया, अपेय हो जाती है, यानी कि पीने योग्य नहीं रहती है। जैसे देखिए एक ही जल की बूंद होती है, अगर वो जल की बूंद गर्म लोहे पे पड़े तो कैसी हो जाती है? नष्ट हो जाती है। वही जल की बूंद जो है अगर सीप में पड़ती है तो वो क्या बन जाती है? मोती बन जाती है। और वही जल की बूंद अगर किसी सर्प के मुख में चली जाती है तो वही क्या बन जाती है? विष बन जाती है तो एक ही जल की बूंद, लेकिन वो तीनों का साथ पा करके अलग अलग प्रवृत्ति का रूप ले लेती है। तो उसी प्रकार बताया गया है जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनके पास गुण तो गुण ही रहते हैं, लेकिन वही गुण जब निर्गुण व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसको वो गलत प्रयोग में ला करके वो निर्गुण बन जाते हैं। वो गुण जो होते हैं वो दोष बन जाते हैं। जैसे जो नदी होती है वो तो मीठे जल वाली होती है और उससे सभी प्यास बुझ जाते हैं, लेकिन वही जो जल है वो समुद्र में पहुंच करके कैसा बन जाता है? खारा बन जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। तो ये था पहला सुभाषित था। अब दूसरा देखिए,
साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादानपि जीवमानः तद्भाग्यदेयं परम पशूनां। देखिए, साहित्य संगीत कला विहीनः, जो व्यक्ति बताया गया है साहित्य और संगीत का कला का कितना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, शिक्षा का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, तो यही बताया गया है कि साहित्य संगीत यानी कि साहित्य जो हम पढ़ते हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, हिंदी का साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है, अनेक भाषाओं का जो साहित्य जो हमें ज्ञान और आनंद दोनों प्राप्त कराता है, तो वही जो साहित्य है और संगीत है, संगीत और कला जो है, जो कला होती है, वही अगर उससे कोई विहीन है, अगर कोई उससे जो है उसके संपर्क में नहीं है, तो साक्षात पशु है। वह व्यक्ति जो है जिसके जीवन में ये तीनों चीजें नहीं हैं, वो क्या है? साक्षात पशु है, वो स्पष्ट पशु है। विषाण और पुच्छ विषाणहीना, बस उसके क्या नहीं है? पूंछ नहीं है और उसके जो है सींग नहीं है, बस यही है। वो मनुष्य भी पशु के समान ही है, बस वो किससे विहीन है? विषाण से और पूछ यानी कि पूछ से, पूछ और सिंगों के बिना हीन होता हुआ वह साक्षात पशु ही है। तृणम न खादानपि जीवमानः, बस वो तृणम यानी कि घास को न खाता हुआ भी वो क्या है? जीवमानः, जीवित है बस। और तद भागधेयम परम पशुनाम, यह तो पशुओं का परम सौभाग्य है कि वो तिनके यानी कि घास को न खाता हुआ भी क्या है? वो जीवित है। तो हमारे जीवन में साहित्य, संगीत और कला का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि ये बता दें कि इससे विहीन जो है वो पशुओं के समान है। जैसे मानव और पशु में फिर कोई अंतर ही नहीं है। जब वो साहित्य से प्रेम नहीं करता, संगीत से प्रेम नहीं करता, कला से प्रेम नहीं करता, तो वो एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकता, वो एक मानव नहीं है, वो गुणों से युक्त मानव नहीं है, सहृदय मानव नहीं है। तो जिसके अंदर हृदय ही नहीं, वो तो पशु के समान ही है ना। फिर तो इसीलिए बताया गया वो साक्षात पशु है, बस वो तिनका नहीं खाता, वो घास नहीं खाता, ये तो परम उसका सौभाग्य है और जो है वो जीवित है और जो साहित्य संगीत कला से विहीन है। तो ये बताया गया है दूसरे पद्य में। अब तीसरा देखेंगे। चलिए तो अगला पढ़ेंगे। देखिए तीसरा, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य। तो इसमें इस सुभाषित में ये पढ़ेंगे, इसका अर्थ है लुब्धस्य नश्यति यशः, लालची व्यक्ति का यश, पिशुनस्य मैत्री यानी कि चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रियस्य यानी कि जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो, अकर्मण्यता आलसी व्यक्ति, कुलम उसका कुल, अर्थपरस्य धर्मः अर्थ को चाहने वाला, अर्थ को यानी कि अर्थ से क्या तात्पर्य है? धन, धन की कामना करने वाला, धन को अत्यधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, विद्याफलम व्यसनिनः और व्यसनी यानी कि जो कि बुरी आदतों वाला व्यक्ति होता है, व्यसनी होता है, उसका विद्याफल, और कृपणस्य सौख्यम और कंजूस का क्या होता है? सुख। ये जो होते हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं और क्या हो जाता है? प्रमथ सचिवः यानी कि आलसी, जो कि कर्महीन सचिव यानी कि मंत्रियों वाले, नराधिपस्य राज्यम राजा का राज्य नश्यति नष्ट हो जाता है। तो क्या क्या नष्ट हो जाता है? देखिए, लुब्धस्य यशः यानी कि लालची व्यक्ति का यश, जिसको लालच हो, उसकी प्रसिद्धि और उसका यश तो नष्ट होगा ही, और पिशुनस्य मैत्री और पिशुनस्य चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। जब व्यक्ति इधर उधर की बातें करता है, उसका कोई मित्र नहीं बन पाता, उसकी अगर ऐसी आदतें रहेंगी तो उसको सच्ची मित्रता कभी भी प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए चुगलखोरी जो है नहीं करनी चाहिए। तो यही बताया गया है कि पिशुनस्य मैत्री यानी कि चुगलखोर की मित्रता अत्यधिक जल्दी ही नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य और जिसकी
कोई भी जो क्रिया न करता हो, अकर्मण्य हो, जो कि आलसी व्यक्ति हो, कर्महीन हो, ऐसे व्यक्ति का कुल भी बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। और अर्थपरस्य, अर्थ को चाहने वाला, अर्थ को बहुत महत्व देने वाला, धन को अत्यधिक महत्व देने वाला जो व्यक्ति होता है उसका धर्म भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह तो जो है धन को महत्व देता है ना, और अन्य नीति युक्त बातों को, धर्म युक्त बातों को महत्व नहीं देगा, तो उसका धर्म भी क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। विद्याफलम व्यसनिनः, और विद्याफल व्यसनिनः यानी कि जो व्यसनी व्यक्ति होता है, बुरी आदतों वाला, बुरी संगत का व्यक्ति होता है, उसकी विद्या भी उसके लिए फलदायी नहीं होती, उसकी विद्या भी उसके लिए नष्ट हो जाती है। और कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस व्यक्ति होता है वो क्या होता है, उसका सुख नष्ट हो जाता है। तो ज़्यादा जो है दीनहीन की स्थिति भी नहीं रखनी चाहिए, सब कुछ होते हुए भी। इसीलिए कृपण से, जो कंजूस व्यक्ति होता है वह अपने जीवन की सुविधाओं का आनंद नहीं ले पाता, सुख का आनंद नहीं ले पाता, इसीलिए उसका सौख्यम, उसका जो सुख होता है वो भी नश्यति, नष्ट हो जाता है। और राज्य प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य, और जो है प्रमत सचिवस्य, जो प्रमादी व्यक्ति होते हैं, मंत्री होते हैं, आलसी व्यक्ति जो होते हैं, आलसी व्यक्तियों वाले जो मंत्री होते हैं, उस राजा का, जिसके राज्य में अगर मंत्री और सचिव ही जो है कर्महीन हो जाएं, तो उस राज्य का भी क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, वो भी नष्ट हो जाता है। तो इस सुभाषित में हमने ये पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, कि लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, और अकर्मण्य व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है, अर्थपरस्य धर्मः, और जो है अर्थ को चाहने वाला, धन को महत्व देने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है, और व्यसनी व्यक्ति जो होता है, उस जो बुरी आदतों वाला व्यक्ति होता है, उसके विद्या फल उसको फलदायी नहीं होती, कृपण से सौख्यम, और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है, और जो प्रमत सचिवस्य यानी कि प्रमादी, आलसी और कर्महीन सचिव वाला राजा जो होता है, उसका राज्य का भी नाश हो जाता है, वो भी नष्ट हो जाता है। तो ये था तीसरा सुभाषित। अब देखिए अगला, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनेन मधुमक्षिका असौ संतस्य तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसं सृजन्ति। अब संगत का असर बताया गया है, अच्छे व्यक्तियों के गुणों की चर्चा की गई है इस सुभाषित में। देखिए, जो मधुमक्षिका होती है, मधुमक्षिका किसे कहते हैं, मधुमक्खी को, जो शहद का सर्जन करती है, जो मधुर रस का सर्जन करती है, वह जो वो पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम, यानी कि कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, तो मधुमक्षिका जो होती है, असौ यह मधुमक्षिका जो होती है, मधुमक्खी जो होती है, वो मधुर और कटुकम यानी कि कड़वे रस को पीत्वा पी करके समानम माधुर्यमेव जनेम, यानी कि समान माधुर्यमेव मीठे रस को ही जनेन यानी कि उत्पन्न करती है। तो असौ मधुमक्षिका, यह मधुमक्खी कड़वे और मधुर रस को पी करके, दोनों रस पी रही है, मधुर भी और कड़वा भी, लेकिन समानम माधुर्य में, समान मधुरता को जनेन क्या करती है, उत्पन्न करती है। जबकि वो पी तो कड़वा भी रही है और पी वो क्या रही है, वो मधुर भी रही है। लेकिन वो शहद कैसा होता है, सबने शहद खाया होगा ना, तो शहद कैसा होता है, मीठा। और हर एक पुष्प का जो रस होता है वो मीठा नहीं होता है। वो जो रस को पी रही है, लेकिन वो समान माधुर्य में, यानी कि समान माधुर्य को, मीठेपन को, मीठे शहद को जनेन उत्पन्न करती है। संतस्य तथैव, तो संत व्यक्ति भी जो होता है, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो सद्गुणी व्यक्ति होते हैं, वो
सम सज्जन दुर्जनानाम, वो सज्जनों से भी और दुर्जनों से भी, श्रुत्वा वचः, वचनों को सुन करके। ऐसा तो नहीं है उनको संसार में केवल सज्जन व्यक्ति ही मिलेंगे, या ऐसा ही नहीं है कि दुर्जन व्यक्ति ही मिलेंगे। तो दोनों व्यक्तियों से वो समान वचनों को सुन करके, श्रुत्वा वचः, उनसे वो समान वचनों को सुनते हैं, उनसे वो जो है मतलब समान वचनों से तात्पर्य ये नहीं है कि समान वचन कह रहे हैं दोनों, वो तो दुर्जन व्यक्तियों से दोष भी सुनते हैं और सज्जन व्यक्तियों से गुण भी सुनते हैं। तो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो सम सज्जन दुर्जनाम, सज्जन व्यक्तियों से, और दुर्जनाम, दुर्जनों के, श्रुत्वा वचः, वचनों को सुन करके, मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मधुर सुंदर रस को, सुक्तियों का ही निर्माण करते हैं, मधुर वचनों को ही बोलते हैं। तो कहने का ये तात्पर्य है कि हमें कोई भी व्यक्ति मिले, कैसे भी संगत मिले, हमने अपना स्वभाव कैसा रखना चाहिए, सदाचारी रखना चाहिए, मधुर रखना चाहिए। जैसे कि आपने अन्य हिंदी साहित्य में भी कबीरदास जी की वाणी में भी सुना होगा कि संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, मलय भुजंग भेदिया शीतलता ना तजम। जो संत होता है वो अपनी संतई नहीं छोड़ता है, चाहे उसको कितने ही कोटिक असंत मिल जाए, यानी कि कितने ही करोड़ों असंत भी मिल जाए, लेकिन वो अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करता है। और जो है जैसे कि मलय भुजंग बेदिया, यानी कि जो चंदन का वृक्ष जो होता है, आपने देखा होगा, सुना होगा, जो चंदन का वृक्ष जो होता है उस पर हजारों सर्प लिपटे हुए होते हैं। तो वो जो सर्प लिपटे हुए होते हैं वो वहाँ पर विषैले सर्प लिपटे हुए होते हैं, लेकिन तब भी चंदन जो है वो क्या नहीं करता, चंदन तो अपनी शीतलता का त्याग नहीं करता है। तो उसी तरीके से कहा गया है कि असौ मधुमक्षिका, यह जो मधुमक्षिका है, ये जो मधुमक्खी है, ये कटुकम मधुरम रसम पीत्वा, यानी कि कड़वे और मधुर रस को पीत्वा, पी करके, समानम माधुर्य में, यानी कि समान मधुरता से युक्त माधुर्य को, शहद को, जनियेन, यानी कि क्या करती है, उत्पन्न करती है, जनियत यानी कि उत्पन्न करती है। उसी प्रकार तथैव, ठीक उसी प्रकार संत, यानी कि जो संत व्यक्ति होते हैं वो सम सज्जन दुर्जनाम, यानी कि दुर्जनों को और सज्जनों के, श्रुत्वा वचः, वचनों को सुन करके भी, मधुर सुक्त रसम, यानी कि मधुर सुंदर सुक्ति रस को उत्पन्न करते हैं, सृजन करते हैं, बोलते हैं, उन वचनों को बोलते हैं, अपने व्यवहार में कभी भी कटुता नहीं लाते, अपने व्यवहार में कभी भी दोष नहीं लाते। तो हम सबको भी ऐसे ही होना चाहिए, हम चाहे कैसी संगति में हों, लेकिन हमें मधुर ही बोलना चाहिए, अपने हृदय पर जो है दुर्जनों का प्रभाव नहीं डालना चाहिए। तो चलिए अगला देखते हैं। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेव अवलंबते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धना तिष्ठन्ति वायसः। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेव अवलंबते, यानी कि विहाय छोड़ करके, पौरुषम अपने पौरुष को, अपने कर्म को, परिश्रम को, उद्यम को, यो ही दैव अवलंबते, जो कि देवता का सहारा लेता है, देवता की शरण में जाता है, और प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धना तिष्ठन्ति वायसः, जो कि अपने पौरुष को, यानी कि अपने परिश्रम को एक तरफ रख करके देवता का सहारा लेता है कि वही सब ठीक कर देगा, तो वो किसके समान है, प्रासाद, यानी कि प्रासाद में, महल में, सिंहवत, यानी कि उस महल में सिंह के समान, तिष्ठन्ति बैठा हुआ है, जिसके मूर्धनी सिर पर वायसः कव्वे बैठे होते हैं। उस शेर का भी जो है, अगर वह शेर जो है, कहा जाता है ना शेर अत्यंत बलशाली पशु है, सबसे बलशाली है, जंगल का राजा है, लेकिन वह भी, उसके सर पर भी अगर कौवे बैठ जाएं तो यही उदाहरण दिया है कि प्रासाद सिंहवत, यानी कि उस महल में बैठे हुए शेर के, सिंहवत शेर के समान है, जैसे कि
जिसके कि मूर्धनि वायसः, सर पर क्या बैठे हों, वायसः कौवे बैठे हुए हों। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, उस शेर की कुछ भी करने की स्थिति नहीं होती, जिसके सर पे ही कौवे बैठे, जिस पर कि बड़े बड़े पशु जिससे डरते हों। तो अगर वो भी अपना पराक्रम छोड़ दे, वो भी अगर ऐसे ही बैठा रहे, तो उसके सर पे भी कौवे ही बैठेंगे। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि पौरुषम विहाय, यानी कि अपने पौरुष को छोड़ करके व्यक्ति, जो भी कोई व्यक्ति देवम अवलंबते, यानी कि देव का, भाग्य का, यानी कि देवता का सहारा लेता है कि मेरे को सब वैसे ही प्राप्त हो जाएगा, तो वो तो जो है कैसे शेर के समान है, जिस शेर के सर पर कौवे बैठे हैं, उस शेर का तो पराक्रम जो है नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही उस व्यक्ति का पराक्रम भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने कर्म पर ही जो है आधारित होना चाहिए, अपने भाग्य पर नहीं। जैसे कि अन्य सुभाषित में भी कहा गया, अन्य पद्य में भी कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, सुप्तस्य सिंहस्य न परिवेशन्ति मुखे मृगा, है ना। तो जब हम उद्यम करेंगे, परिश्रम करेंगे, तभी तो हम अपने जीवन का निर्वाह कर सकेंगे। सोए हुए शेर के मुख में स्वयं मृग प्रवेश करता है, उसका शिकार नहीं करता ना। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने उद्यम को, मेहनत को, परिश्रम को करेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। यही सुभाषित में बताया गया है, विहाय पौरुषम, यानी कि अपने पौरुष को विहाय, त्याग करके, यो ही, जो कि देव अवलंबते, अपने भाग्य का सहारा लेता है, देवता का सहारा लेता है, वह प्रासाद सिंहवत, उस तस्य जो है उस सिंह के समान है, जो प्रासाद तिष्ठन्ति, महल में बैठा हुआ है, और मूर्धनि वायसः, उसके सर पर कौवे बैठे हुए, उस शेर के समान है वह व्यक्ति। तो हमें अपने परिश्रम का त्याग नहीं करना चाहिए, अपनी मेहनत, अपनी लगन जो है वो पूर्ण रूप से करनी चाहिए। अब कोई भी छात्र छात्राएं अगर ये सोचें कि हम पढ़े नहीं और प्रथम आ जाएं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उसके लिए हमें अध्ययन भी करना पड़ेगा, उसके लिए हमें शिक्षा, लगन, मेहनत, अपना परिश्रम करना पड़ेगा, तभी तो हमें फल प्राप्त होगा। नहीं तो हमारे पौरुष का, हमारे उद्यम का, हमारे कर्म का हमें क्या लाभ मिलेगा, कुछ नहीं। ठीक है ना। तो चलिए अगला देखते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल व अवलक दारुभी, धन्य महीरुहा ये साम विमुख यान्ति नार्थिनः। पुष्प यानी कि फूल, पुष्प, पत्र, पत्ता, फल, फल, छाया, छाया, जड़, लक, खाल, ये सब जो है इतनी सब चीजें जिस वृक्ष की होती हैं, तो वह वृक्ष धन्य है ना। जो क्या क्या होते हैं, पुष्प यानी कि पुष्प, पत्र, पत्ता, फल, छाया, मूल यानी कि जड़, वलकल यानी कि खाल, छाल जो होती है, किसी किसी वृक्ष की जो छाल है वो भी हम जो प्रयोग में लाते हैं, और दारू भी लकड़ी। धन्य महीरुहा, धन्य है वह वृक्ष, ये साम, जिससे विमुख यान्ति नार्थिनः, जिससे कि आर्थिनः, जो कामना करने वाला व्यक्ति है, जो मांगने वाला याची व्यक्ति है, वो उससे जो है कभी भी विमुख नहीं होता, दुखी नहीं होता, निराश नहीं होता है। तो वह वृक्ष धन्य है, जिसके अंदर हम इतने सब चीजों को प्राप्त कर रहे हैं। क्या क्या प्राप्त कर रहे हैं, पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्क, दारू भी, यानी कि फूल, पत्ता, फल, छाया, जड़, और वल्कल यानी कि खाल, छाल, जिसको हम खाल भी कह सकते हैं और छाल भी कह सकते हैं, दारू भी और लकड़ियां जो है धन्य है ऐसा महीरुहा, धन्य है ऐसे वृक्ष, ये साम, जिससे विमुख हो करके यान्ति न अर्थिनः, जो मांगने वाला याचक व्यक्ति होता है, जो याचक होता है, न विमुखा यान्ति, निराश नहीं जाता है, कभी भी निराश नहीं होता है। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिनाम गृहे। अब अंतिम पद्य है, अंतिम सुभाषित है, देखिए। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, यानी कि आने वाली विपत्ति का, विपदाम आदावेव पहले ही,
चिंतनीय प्रतिक्रिया, यानी कि पहले ही हमें क्या कर लेना चाहिए, चिंतन कर लेना चाहिए, उपाय कर लेना चाहिए। तो विपदाम यानी कि विपत्ति का, आने वाली जो विपत्ति होती है उसका, जो विपत्ति है उसका हमें आदावेव पहले ही, चिंतनीय ही प्रतिक्रिया, उसकी उपाय को चिंतनीय ही पहले ही उपाय को ढूंढ लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीनाम ग्रहे, वहीनाम ग्रहे घर में, वहीनाम यानी कि अग्नि के लगने पर, कूप खनम न युक्तम यानी कि कूप खनम, कूप यानी कि कुएं का खनन, न युक्तम उचित नहीं है। कहने का ये तात्पर्य है कि जिसका आपको पता हो कि ये विपत्ति आने वाली है, उस विपत्ति का उपाय हमें पहले ही कर लेना चाहिए। सर पर विपत्ति, अब हमें पता है कि कोई जो है ये विपत्ति आने वाली है, ये कार्य करना है, तो उसका उपाय हमें पहले ही ढूंढ लेना चाहिए, पहले ही सोच लेना चाहिए। और सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में वह विपत्ति आए तो हम उसके उपाय को तभी ढूंढेंगे, तो वह उचित नहीं है। जिस प्रकार घर में अग्नि अगर लग जाए तो उसी टाइम कुएं का खनन, जब तक कुएं का खनन होगा, जब तक पानी निकलेगा, तब तक तो घर जो है वो सारा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो यही उसका उदाहरण दिया गया है कि हमें अपने कर्मों को पहले ही कर लेना चाहिए, आने वाली विपत्ति को दूर कर लेना चाहिए। तो जैसे कि बताया गया है कि विपदाम, विपत्ति का जो है आदावेव पहले ही, प्रतिक्रियम यानी कि बचने का उपाय जो है चिंतनीय, चिंतन कर लेना चाहिए। न कूप खनम युक्तम प्रदीप्ते वहीनाम ग्रहे, जो है घर में वहीनाम अग्नि को जलने पर, घर में अग्नि के लगने पर, न कूप खनम यानी कि कुएं का खनन युक्त नहीं है, यानी कि कुआं तभी खोदना उचित नहीं है। विपत्ति का हमें पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। अगर घर में उसी समय आग लग गई और उसी टाइम हम कुआं खोद रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, उसका उपाय नहीं है, तो उससे हम बच नहीं सकते। इसीलिए कहा गया है कि विपदाम, विपत्ति का जो है आदावेव पहले ही, प्रतिक्रियम क्या कर लेना चाहिए, उपाय चिंतनीय सोच लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। वहीनाम गृहे प्रदीप्ते, अग्नि का घर में जल जाने पर जो है न कूप खनम युक्तम, कुएं का खनन जो है, कुएं का खोदना उचित नहीं है। तो ये था अंतिम सुभाषित। तो हमने प्रथम अध्याय जो है, प्रथम पाठ सुभाषितानी पूर्ण कर लिया है, और इस वीडियो को बार बार देखेंगे और इसके अर्थ को अच्छे से याद करेंगे, समझेंगे। इसका फिर अभ्यास जो है मैंने आपको करा दिया है और आप इसको जो है कॉपी में करेंगे।